जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आज से आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। फिलहाल एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का हम जो बता रहे ये लास्ट प्रश्न है। ये लास्ट प्रश्न का है तो किसका भाई? ये चैप्टर नंबर 9। हम बात किसकी कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 9 का ये एग्जाम्पल आपका खत्म होता है। एग्जाम्पल कहें तो एग्जाम्पल आपका खत्म होता है। ये लास्ट प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। ये पुल पुलिया का है। आप हाईवे पे जाते होंगे, पुल के नीचे पुल देखते होंगे, पुल के नीचे नदी बहता होगा। तो पुल का ये प्रश्न है और ये प्रश्न आपको आगे भी जब प्रश्नावली 9.1 बनाएंगे, इसमें लगभग 15 सवाल इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में भी देखने को मिलता है और खासकर बीपीएससी टीआरई 4 वाले जो हैं, बिल्कुल हम बोल रहे हैं आपको फायदा होगा। बस देखिए, भागिए नहीं, ये सोच के नहीं कि सर क्या देखे, ये फालतू है। पढ़ाई कोई फालतू नहीं होता, ज्ञान कोई फालतू नहीं होता है। ज्ञान देने वाला फालतू होता है, जिसे हम ज्ञान दे रहे हैं। हमें लगता है शायद ये काम आ जाएगा, कहीं कभी ना कभी ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो काम आएगा, नौकरी तक से जुड़ जाए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। चलिए प्रश्न देखिए क्या बोलता है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि पुल किनारों से इतना की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अगर इस टाइप से पढ़िएगा सीधे एक लाइन में एक सांस में, तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैंने हमेशा बोला है, जहाँ पे फुल स्टॉप है वहीं पे आपको स्टॉप हो जाना है। क्या बोला? एक नदी के पुल यानी नदी होगा, इसका मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा हम क्या बना रहे हैं। मान लीजिए भैया ये नदी है, ये नदी है, ये पानी है। नदी में जो पानी बहता है ये नदी है। ठीक है, यहाँ पे हम हैं, सब है आप। ठीक है, और यहाँ पे क्या है भैया? आप हैं और आपसे हमको मिलना है। तो आपसे मिलना है, हम उस साइड और इस साइड आने के लिए पुल की जरूरत है। तो उसी पुल की बात हो गई है। मान लीजिए यहाँ पे ये पुल जो है, हम पुल बना देते हैं। इस ये पानी बह रहा है, ये पानी है, और यहाँ पे हम पुल बनाते हैं, पुल। चलो भैया हम पुल बनाते हैं, पुल बना दिए। ठीक है, ये पुल बना दिए। ठीक है, यहाँ पुल हो गया, इससे पानी बह रही है, ये पुल है। पुल के नीचे से पानी बह रहा है। अब समझ में आपको आएगा। बिल्कुल ध्यान से बनेगा, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा प्लीज। एक नदी के पुल के एक बिंदु से, ये पुल है, पुल पे मान लीजिए पुल है, पुलवा है, पुलवा पे हम चल रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई एक बिंदु है, मान लीजिए कोई बिंदु है, एक बिंदु। एक नदी के पुल के, तो पुल के एक बिंदु से, तो एक बिंदु हो गया, एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 और इतना है। ये सम्मुख किनारे क्या है? सम्मुख किनारे, ये टीवी है, ये आपका टीवी है, ये बीच है, मान लीजिए बीच में हम आ गए। तो सम्मुख सम्मुख किनारे का मतलब हुआ एक कोना ये है, एक कोना ये है, मतलब मैं बीच में आ गया। ठीक है, हम बोलेंगे टीवी के सम्मुख किनारों को देखिए। तो ये और ये मतलब टीवी में दो किनारा होगा, तो एक इस साइड वाला किनारा, एक इस साइड वाला। तो यही बोल रहा है, एक नदी के एक पुल के एक बिंदु से, तो नदी के पुल के एक बिंदु बिंदु ले लिए, वहां से नदी के, तो नदी है, नदी बह रहा है, ये नदी है, पानी है। नदी के सम्मुख किनारा, तो एक छोर ये होगा, ये एक छोर, एक एक किनारा ये होगा। इसी दोनों के बीच से ना पानी बह रहा है। तो मान लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए सर प्लीज, ये, तो यहाँ पर से एक बिंदु से हम एक क्या करते हैं, एक नदी के एक पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारा, यानी दोनों किनारा को देखते हैं। तो एक कोण बनाता है, एक यहाँ देखते हैं, तो एक कोण बनाता है यहाँ, मान लीजिए 45 डिग्री, कुछ भी बना सकते हैं, इधर 30 या इधर। और दूसरे किनारों को देखते हैं तो यहाँ बनाता है 30। ठीक है, अवनमन कोण चूंकि ऊपर से नीचे देख रहे हैं, अमन बोल भी गया, अवनमन कोण चूंकि पुल के ऊपर है तो नीचे नीचे देखेंगे, तो वही बना। यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पे, यदि पुल जो है किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये जो पुल बना होगा, ये जो मेरा मकान है, मेरे ऊपर छत है, तो जमीन से तो कुछ ऊंचाई पे होगा। तो पुलवा जो होगा, पुल जिस पुल पे हम लोग बाइक चलाते हैं, पुल नदी के ऊपर, वो भी तो किसी न किसी ऊंचाई पे होगा। तो जमीन से जो ऊंचाई है, जमीन से जो ऊंचाई है, मान लीजिए जमीन जमीन से जो इस पुल की ऊंचाई है, वो कितना दिया है? ये दिया आपको 3 मीटर। और आपसे पूछा है ये नदी की चौड़ाई क्या है? क्योंकि नदी, ये नदी हुआ, तो नदी क्या है? ये पुल यहाँ से यहाँ बना, इतना ही के बीच में पानी बहेगा, यानी आपसे ये पूछ रहा है, यानी यहाँ से लेके
यहाँ तक। नदी, नदी का चौड़ाई बताइए। समझिए बात को। ये तो घुच-पिच हो गया, अब आपको आसान में बताते हैं, जिससे आपको याद होगा। ये देखिए, अब देखिए। मान लीजिए भैया यहाँ ध्यान दीजिए। ये पुल है, कोई दिक्कत? पुलवा है। ये पुलवा पे एक बिंदु है। यहाँ से नदी के एक किनारे को देखे थे, किनारा ये हो गया और एक किनारा ये हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई बिंदु है, यहाँ से देख रहे हैं, एक किनारा को देखे जो 45 डिग्री का कोण बना रहा है। एक किनारा को यहाँ देख रहे हैं तो ये 30 का कोण बना रहा है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है? और ये भी आपको दिया हुआ है और आपको यहाँ से ज़मीन से लेके, चूँकि इसी के बीच में पानी बह रहा है, ये पानी बहेगा और यहाँ से पुलवा और ज़मीन के तल, इसका पुलवा का ऊँचाई जो है, ये आपको दिया हुआ है 3 मीटर। और आपसे प्रश्न किया है मेरे दोस्त, देखिए कितना आसान में ये आपसे प्रश्न पूछ दिया ये, यानी नदी का चौड़ाई बताइए। नदी का पहले इसको ये मान लीजिए बी हो गया, ये हो गया सी हो गया और ये हो गया डी मान लिए। यानी आपसे ये पूछ दिया, ये। ये यहाँ तक समझ में आया आपसे? आपसे 2 प्रश्न पूछ दिया। आपसे ये पूछा कि भैया आप नदी की चौड़ाई बता दीजिए। नदी की चौड़ाई क्या होगी? यहाँ तक समझ में आया? आसान लगा? पहले बोलिए, आप सच बोलिएगा सर। नदी की चौड़ाई क्या होगा? यही आपसे प्रश्न पूछा है। अब वो तो खुच-पिच हो गया, समझने में दिक्कत होगा, तो मैंने ऐसे बना दिया। कोई दिक्कत? चूँकि हम जो यहाँ बनाए थे, क्या बनाए थे? मान लीजिए ये नदी है, नदी पानी, ये पानी है, ये पानी है। तो पानी है और ये पुल यहाँ बना दिए, पुलवा है, पुलवा। तो इसी के बीच से पानी बह रहा है। तो आपसे पूछा यहाँ से लेके यहाँ तक का चौड़ाई क्या है? नदी जो बह रही है तो कुछ चौड़ाई में बहता होगा ना, तो वही यहाँ से लेके यहाँ और एक बार यहाँ से यहाँ देखे और यहाँ से यहाँ देखे तो ये बना दिए। तो एक त्रिभुज बन गया और आपको हाइट दिया, ये पुलवा जो है ज़मीन से कितना ऊँचाई पे है, ये भी दे दिया। कोई दिक्कत है क्या? देखिए ना, जो क्वेश्चन बोला मैंने बना दिया। अब यहाँ से आपको ये बताना है बीसी, नदी की चौड़ाई हम बीसी मान लिए ना, नदी की चौड़ाई क्या? आपको बीसी बताना है। तो बीसी कब निकलेगा? बीसी तब निकलेगा जब बीडी जब हम बीडी प्लस डीसी ये कर देंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? बीसी। और बीसी का मतलब क्या हुआ? नदी की चौड़ाई। तो बीडी भी निकालना होगा और डीसी, जब दोनों निकल जाएगा तो दोनों को जोड़ के ये निकल जाएगा। तो अब कैसे होगा? आप खुद बनाइए, अब हम भी बनाते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए, दिखाई देगा सर? आगे बढ़े? फटाफट लेते हैं। एक चीज़ बताइए, बचपन में पढ़े होंगे, बोलिए क्या? ये 2 लाइन है समानांतर और यहाँ जो लाइन काटेगा एक प्रतिच्छेदी रेखा, तो ये आमने-सामने बराबर होगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं जेड के फॉर्म में। काहे? इस लाइन को जब आगे बढ़ाएँगे तो वही होगा, इस लाइन को इधर बढ़ाएँगे तो वही होगा। तो जेड हो गया, यानी कि ये और ये बराबर होता है। ये 60 तो ये 60, ये 30 तो ये 30। तो यही कंडीशन यहाँ बन रहा है, देखिए यहाँ। यहाँ क्या है? ये 45 है, ध्यान दीजिएगा सर। ये क्या है? ये 45 और देखिए यहाँ जेड बन गया। ये दोनों समानांतर लाइन है, इसके बीच में ये लाइन काट रहा है, तो ये 45 तो ये क्या होगा? ये भी 45। पहले बोलिए। और यहाँ भी देखिए ये भी कंडीशन। अरे क्वेश्चन से क्वेश्चन बनता है। यहाँ देखिए 30 बन रहा है ना? ये देखिए, ये जेड बन गया, यानी 2 समानांतर के बीच में एक लाइन काट रहा है। अगर यहाँ 30 है, तो ये भी 30 कोना-कोनी। पिछला प्रश्न इसी पे आधारित था। यहाँ तक समझ में आया सर? अच्छा लगा? पहले बोलिए अच्छा लगा? अच्छा लगा? अब देखिए फटाफट क्वेश्चन बनेगा। चूँकि ऐसा इसलिए होता है जब 2 समांतर लाइन को तीसरी लाइन काटती है, तो एकांतर कोण बराबर होता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए, चलिए, यहाँ ध्यान दीजिए। अब हम पहले ये लेते हैं एबीडी में त्रिभुज एडीबी, एडी एबीडी में त्रिभुज एबीडी में एग्जाम में ऐसे मत कीजिएगा, जो 10वीं वाले हैं वो तो ऐसे लिख दीजिएगा, चित्र बनाइएगा पहले और फिर लिख दीजिएगा। बीपीएससी वाले की प्रैक्टिस होगा इसीलिए ऐसा कहोगा। चलिए एबीडी में पहले देखते हैं, एबीडी में तो ये तो समकोण त्रिभुज बन रहा है 45, तो 10 10 10 45। 10 के लिए फॉर्मूला क्या होगा? बोलिए लंब बट्टा, बोलिए ना सर, लंब बट्टा आधार होता है, लंब बट्टा आधार। और 10 45 लंब कितना है? 3 दिया हुआ है। आधार कितना? आधार पता नहीं है, तो बीडी लिख दीजिए। कोई दिक्कत? 10 45 का वैल्यू क्या होता है? 0 1/√3 1 होता है, तो 1। तो यहाँ से क्या निकलेगा? ये जो सीन है या का है। एग्जाम में जब इस बराबर बात हो तो ऐसे मांगिएगा या। समझ गए? चलिए
तो BD बराबर क्या हो गया, यहाँ से BD का मान आ गया 3 मीटर, कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ से हम BD का मान निकाल लिए, BD आ गया 3 मीटर। अब DC भी निकाल लेते हैं। तो DC किस त्रिभुज में है? ACD में है, ACD में, तो ACD निकालिए। अब चलते हैं त्रिभुज ACD में, ACD में क्या है? तो ये समकोण त्रिभुज है, इसके सामने लंब ये हो गया, तो यहाँ से 10, 10 कितना है 30, तो 10 30, 30 बराबर क्या होगा, लंब कितना है, लंब 3 है, और आधार कितना है CD, तो CD लिख दीजिए। तो 10 30 का मान कितना होता है, कितना होता है, 0 1/√3, तो 1/√3, कोई दिक्कत? बराबर यहाँ से 3, फिर CD। अब CD कोना कोनी गुना कीजिए, तो CD बराबर क्या आएगा मेरे दोस्त, 3√3 मीटर। यहाँ से CD भी निकाल लिए, CD निकाल लिए, यानी BD निकल गया 3 मीटर, CD निकल गया ये। जब दोनों को जोड़ देंगे तो नदी की चौड़ाई नहीं आ गया BC, तो इसीलिए BC बराबर क्या होगा, BD प्लस CD। अब मान बोलिए क्या होगा, BD का मान हो गया 3 मीटर, प्लस CD का मान हो गया 3 + √3। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, दोनों में से कॉमन लिए, जब दोनों में 3 है तो एक कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया, 3 का 3, तो 1 बच गया, प्लस तो प्लस, जब 3 बाहर ले लिए तो यहाँ √3 बच गया। हो गया आपका आंसर, ये मीटर, ये आपका नदी की चौड़ाई आ गया, नदी की चौड़ाई। ठीक है, कोई दिक्कत? जो भी बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम देगा 10वीं बोर्ड का, तो उनके लिए आप एग्जाम में इतना पहला काम चित्र बनाना मेरे दोस्त, और चित्र से आपका प्रश्न ये लिख देना, 5 में 5 मिल जाएगा। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप का आप एग्जाम देगा BPSC वाले हमारे शिक्षक जो भी साथी हैं, तो अगर ऑप्शन में ये दिखे तो ये माना, अगर ऑप्शन में ये नहीं दिखे, मैं दशमलव में आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ √3 के जगह पे आप मान पुट कीजिएगा 1.72, ये मान पुट करने के बाद फिर उसको गुने कीजिए, इसके बाद आपका आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब एक बार ले लिए, चलिए एक बार आपको क्वेश्चन भी दिखा देते हैं भाई, यही क्वेश्चन था ना आपके, यही प्रश्न था ना। अब देखिए एक बार प्रश्न को पढ़िए, याद हो जाएगा, याद। एक नदी के पुल के एक नदी के पुल के एक बिंदु से, तो नदी पे चले गए, नदी के पुल पे चले गए, वहां पर एक बिंदु है, एक बिंदु से देखते हैं कहाँ भाई, नदी के सम्मुख किनारों, दोनों किनारों को देखते हैं, इधर और उधर, ठीक है, दोनों किनारों को देखे, तब जो अब नमन कोण बनता है 30 और 45। आप किधर भी, उधर भी 30 ले सकते हैं, इधर भी 45, आप जिधर माने उधर लीजिए। तो एक तरफ 45 बनता है, एक तरफ 30 बनता है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पे है, यानी जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई पे है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जैसा बोला मैंने वैसा किया, मुझे नहीं लगता है इससे आसान आपको, अगर जो सर पढ़ा रहे हैं तो द बेस्ट है। देख लीजिए भाई, विद्यार्थी में कोई कमी नहीं होता है, आप शिक्षक बन गए तो कहीं कहीं आप भी पढ़ाई कर गए, फिलहाल आप विद्यार्थी हो जाते हैं, तो कमी शिक्षकों में होती है। जब आप शिक्षक बनेंगे, पढ़ के शिक्षक बन जाना आसान है, पढ़ा देना ये एक अलग बात होती है, तो पढ़ाना भी आना चाहिए। आप विद्यालय में जाएंगे, शिक्षक बनेंगे, है ना, तो आना चाहिए। तो कैसा लगा सेशन, अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि ये तो एक एक प्रश्न का हम सीरीज बना दिए, प्ले लिस्ट भी आपको बना दी है, हम एक एक प्रश्न का इसीलिए लिए हैं चूंकि वीडियो खोजने में आपको आसानी हो। आप क्लास 10th NCERT मैथ बाय नौकृत डालेंगे, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 तो दिख जाएगा। तो अब आपको प्रश्नावली 9.1 भी आपको हम सॉल्व करवा देंगे। ये जब बना लीजिएगा ना, NCERT का बुक आप ले लीजिए, हिंदी इंग्लिश मीडियम जो भी है, आपको इस वीडियो के नीचे में लिंक मिलेगा, वहां से आप ले लीजिएगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।